हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सेपरेशन ऑफ प्राइस इफ़ेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट एंड इनकम इफ़ेक्ट। मींस जो प्राइस इफ़ेक्ट होता है ना, इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं टोटल प्राइस इफ़ेक्ट में। एक सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट भी होता है और एक इनकम इफ़ेक्ट भी होता है, यहाँ प्लस इनकम इफ़ेक्ट भी होता है। इसको हमने इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। या अगर एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है ना, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जो टोटल डिमांड बढ़ती है ना प्राइस के फॉल करने से, उस डिमांड का एक हिस्सा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण होता है, दूसरा एक हिस्सा इनकम इफेक्ट के कारण होता है। मान लीजिए जैसे कोक की प्राइस कम हुई है, कोक की जो प्राइस है ना वो फॉल कर गई। कोक की प्राइस के फॉल करने से कोक की डिमांड बढ़ गई। कोक की एक डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि कोक की प्राइस के फॉल करने से पेप्सी के कंज्यूमर अब पेप्सी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोक को, क्योंकि कोक अब जो रिलेटिवली चीपर हो गई है और पेप्सी रिलेटिवली कॉस्टलियर है, इसलिए कंज्यूमर चीपर की डिमांड यानी कि कोक की डिमांड को पेप्सी की जगह पर कंज्यूम करेंगे, तो कोक की डिमांड इसलिए भी बढ़ जाएगी। ये इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण डिमांड बढ़ी। दूसरा, प्राइस ऑफ कोक के फॉल करने से उसकी डिमांड इसलिए भी बढ़ जाएगी थोड़ी सी कि कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई है ना। अब उतने ही पैसे के साथ वो ज़्यादा कोक खरीद सकता है। जैसे मान लीजिए कोक है 20 रुपये की, आपकी जो पास जो इनकम खर्च करते हो वो 100 रुपये है, ठीक है, तो आप 5 कोक खरीद सकते हो 100 रुपये के साथ। अब अगर कोक की प्राइस कम होकर मान लीजिए ₹10 हो जाए, तो आप 100 रुपये के साथ अब 5 की बजाय 10 कोक खरीद सकते हो, यानी कि अब आपकी रियल इनकम बढ़ गई। तो रियल इनकम के कारण भी कुछ डिमांड बढ़ती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट के कारण डिमांड बढ़ी। ठीक है, मीन्स जो आपको बात मैं समझा रहा हूँ कि प्राइस के फॉल करने से जो डिमांड बढ़ती है, उस डिमांड का कुछ हिस्सा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण बढ़ता है और कुछ हिस्सा इनकम इफेक्ट के कारण बढ़ता है। तो इसी चीज़ को सेपरेशन करना है, टोटल प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, टोटल प्राइस इफेक्ट में से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालना है और इनकम इफेक्ट को भी सेपरेट करना है। इसके लिए दोनों अप्रोचेस जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने करी थी, हिक्स एलन अप्रोच और दूसरी स्लट्स की, पहले हिक्स एलन वाली करते हैं। ये हम डायग्राम बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने एक्स कमोडिटी को लिया, वर्टिकल एक्सिस पर हमने वाई कमोडिटी को लिया। ये ए बी हमारी प्राइस लाइन हो गई। आईसी यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व है, बट डायग्राम को साफ बनाने के लिए जैसे मैंने पहले ही कहा था, हम इस इंडिफरेंस कर्व को यहाँ अभी शो नहीं कर रहे। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स, न्यू प्राइस लाइन इज AB1। रियल इनकम इंक्रीज्ड, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी एक्सप्लेन करना है ना, तो वी डोंट अलाउ रियल इनकम टू इंक्रीज, तो नई प्राइस लाइन आ जाएगी A1 B2। फिर जैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आईसी बनाया था ना, वैसे आईसी बनेगा, एक इस पोर्शन पर कहीं पर भी टेंजेंट और सेम आईसी नीचे वाले पोर्शन पे भी टेंजेंट। ये इंडिफरेंस कर्व है, ये ई पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो एक ही साइड में मैं इसको शो कर देता हूँ, एक्स कमोडिटी की OX यूनिट्स वो ले रहा है। नो, अब डायग्राम को समझो। AB इनिशियल प्राइस लाइन है, AB इनिशियल प्राइस लाइन है, IC इनिशियल इंडिफरेंस कर्व है, E इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कंज्यूमर इज परचेजिंग OX यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X। सिंपल बनाने के लिए, डायग्राम को क्लियर बनाने के लिए हमने वाई कमोडिटी की क्वांटिटी को शो नहीं किया, बट ले रहा है वो इतनी OY। ठीक है, नाउ AB पहली प्राइस लाइन थी, IC इंडिफरेंस कर्व था, E इक्विलिब्रियम पॉइंट था, कंज्यूमर इज परचेजिंग OX यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X। नाउ प्राइस ऑफ कमोडिटी X फॉल्स, न्यू प्राइस लाइन बिकम्स AB1।
ठीक है, अभी हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं सिर्फ प्राइस इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो AB1 नई प्राइस लाइन होगी, यहाँ पर एक IC टेंजेंट करवा दिया, IC1, E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कंज्यूमर ने X कमोडिटी की डिमांड को OX1 कर दिया। तो मूवमेंट फ्रॉम E to E1 इज कॉल्ड एज टोटल प्राइस इफेक्ट and increase in demand due to total price effect is X1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जो टोटल प्राइस इफेक्ट है ना, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट के कारण डिमांड कितनी बड़ी है, X1। अब हम इस X1 में से X1 में से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को निकालना है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए हम रियल इनकम को कांस्टेंट करते हैं ना, जब रियल इनकम को कांस्टेंट रखना है तो उससे कुछ मनी इनकम ले लेंगे, नई प्राइस लाइन हो जाएगी A1 B2, जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इसको नाम दे दो E2, डिमांड है OX2। द मूवमेंट फ्रॉम E to E2 इज कॉल्ड एज substitution effect, an increase in demand due to substitution effect is this X1 X2, this is increase in demand due to substitution X2। ये substitution effect हमने उसमें से निकाल दिया। अब हमने income effect को explain करना है, तो अभी वो consumer E2 पर है, तो इनकम इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो इनकम हमने उससे हाइपोथेटिकली ली थी उसको वापस कर देते हैं, तो वो E2 से E1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। द मूवमेंट फ्रॉम E2 टू E1 इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सॉरी इनकम इफेक्ट। मूवमेंट फ्रॉम E2 टू E1 इज कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट। एन इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इनकम इफेक्ट इज दिस X2 X1, ये इनकम इफेक्ट है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, X2 X1, राइट। तो नोट्स जो आपको PDF दिए हैं उसमें यहाँ पर E2 और E1 को ज्वाइन करके इनकम कंजम्पशन कर्व बनाया गया है, और दूसरी तरफ E और E1 को ज्वाइन करके प्राइस कंजम्पशन कर्व बनाया गया। आप चाहे ये बनाना है कर्व बना देना, नहीं बनाना तो तब भी ठीक है। तो ये हमने सेपरेशन कर ली प्राइस इफेक्ट की इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट।